तारीख 8 दिसंबर 1989। जगह श्रीनगर का लाल देद अस्पताल। इस दिन कश्मीर घाटी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने जम्मू कश्मीर की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देना था। उस समय भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद लाल देद अस्पताल से अपनी शिफ्ट पूरी करके निकली ही थी कि घर से आधा किलोमीटर दूर उनका अपहरण कर लिया जाता है। रुबैया किडनैप हो जाती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन है रुबैया और अभी तमिलनाडु में रहती है। गृह मंत्री की बेटी के अपहरण की सूचना जैसे ही मिली, पूरे भारत में हड़कंप मच गया। तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने 5 दिनों के बाद 5 आतंकियों की रिहाई के बाद रुबैया को वापस लाए। आज उस अपहरण कांड के 35 सालों के बाद मुख्य अभियुक्तों में से एक और भगोड़ा घोषित शफात अहमद शांगलू को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। वो श्रीनगर में रह रहा था। शांगलू जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के मुखिया यासीन मलिक का बेहद करीबी बताया जाता है। उसने यासीन मलिक सहित दूसरे साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। जांच एजेंसियों ने इस मामले में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती सईद की बेटी रुबैया सईद को सरकारी गवाह बनाया। एजेंसियों के मुताबिक शांगलू उस समय जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा था और संगठन का फाइनेंस विभाग संभाल रहा था। आपको बता दें कि इस मामले को सीबीआई ने 1990 में अपने हाथों में लिया था। इस मामले में रुबैया ने यासीन मलिक के अलावा 4 अन्य आरोपियों की पहचान की थी। यासीन मलिक फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस किडनैपिंग कांड की पटकथा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक नेता अशफाक माजिद वानी ने लिखी थी। वह पहले जम्मू कश्मीर की तरफ से एथलीट था। वो लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे कि पूरी सरकार हिल जाए। जब दिल्ली की गद्दी पर वीपी सिंह बैठे तो मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया गया। जेकेएलएफ इसी की तलाश में था। उसे मुफ्ती सईद की बेटी रुबैया के बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसलिए उनके लिए यह काम बहुत आसान था। क्योंकि रुबैया बिना किसी सुरक्षा के एक मिनी बस से घर आती जाती थी, इसलिए जेकेएलएफ के इस किडनैपिंग को अंजाम देना उनके लिए एकदम आसान था। उन्होंने पहले मुफ्ती और उनके परिवार की रेकी की और 8 दिसंबर 1989 को रुबैया को किडनैप कर लिया। उन्हें सबसे पहले एक पुलिस अधिकारी के घर में रखा गया। आतंकी ये जानते थे कि सुरक्षा एजेंसियां हर उस ठिकाने पर जांच करेंगी जहां उनको शक होगा, लेकिन एक पुलिस अधिकारी का घर उनकी नजर में कभी आएगा ही नहीं। आतंकियों की यह सोच एकदम सच भी साबित हुई। किडनैपिंग के बाद इस किडनैपिंग में शामिल आरोपी जावेद मीर ने एक अखबार को फोन कर मामले की जानकारी दी। उसने अखबार से यह कहा कि वह रुबैया के बदले अपने 7 साथियों, जिसमें शेख हामिद, शेर खान, नूर मोहम्मद कलवल, अल्ताफ भट्ट, जावेद जगरार और मकबूल भट्ट के भाई गुलाम नबी भट्ट और अहमद वाज की रिहाई चाहता है। हालांकि इनमें से सिर्फ 5 लोगों को ही तब रिहा किया गया था। देश के गृह मंत्री की बेटी की किडनैपिंग की खबर जब देश के सामने आई तो पूरा भारत हिल गया। सेना के कई बड़े अधिकारी श्रीनगर के लिए तुरंत रवाना हो गए। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे की तलाशी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी बिचौलियों के जरिए किडनैपरों से बातचीत करने में लगे थे। आखिर में जेकेएलएफ 5 आतंकियों पर उनकी बात बनी और उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद 13 दिसंबर की शाम रुबैया को एक जज जस्टिस भट्ट के घर छोड़ दिया गया। इस मामले के मास्टरमाइंड को सुरक्षा एजेंसियों ने 31 मार्च 1990 को मार गिराया। एक अलगाववादी नेता हिलाल वार ने रुबैया के इस अपहरण पर बड़ा दावा किया। उन्होंने अपनी किताब ग्रेट डिस्क्लोजर सीक्रेट अनमास्क्ड में यह कहा है कि कश्मीर को जलाने की पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। रुबैया का अपहरण तो बस उसकी एक शुरुआत थी। उन्होंने किताब में यह भी दावा किया कि 90 के शुरुआती दशक में एकाध घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो मामला पूरा शांत था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू करने में रुबैया सईद का अपहरण बस एक ड्रामा भर था। अब इस पूरी पटकथा को लेकर, इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।